नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज भी हमारे बीच लीगल हेल्पलाइन में एक्सपर्ट मौजूद होंगे, यानी कि आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भारती त्यागी हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अगर एक बेटी हैं तो आपके अधिकार क्या हैं, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हमारे देश में बेटियों के कानूनी अधिकार क्या हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारती त्यागी जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारती जी आपका। जब हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, किस तरह से अब ये व्यापक हो गया है और बेटियों के अधिकार को सशक्त बनाया गया है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एज अमेंडेड बाय एक्ट 39 ऑफ 2005 is brought for daughters right only because इससे पहले इस संशोधन से पहले बेटियों के अधिकार थे ही नहीं। इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होता है एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जहां बेटी जन्म लेती है। बेटी जन्म लेते थे, उनका अधिकार उनके जन्म से ही हो जाता है, लेकिन बेटी का अधिकार कोई अधिकार ही नहीं होता था, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हुई है। तो ये जो संशोधन आया 2005 में, ये इसी के तहत आया कि हमारी बेटियों का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये हमें एक एट पार मीन्स जहाँ जितना बेटे का अधिकार है हमारी प्रॉपर्टीज में, हमारी जो दादा लाई प्रॉपर्टीज होती हैं जहाँ बेटा और बेटी जन्म लेते हैं, उसी हिंदू ज्वाइंट फैमिली गवर्न्ड बाय मिथाक्षराज लॉज, उसी में उनका एट पार लाने के लिए बेटे के और बेटी के बराबर राइट करने के लिए ये एक संशोधन किया गया 2005 में। तो ये यहाँ पे अब एक अधिकार और दायित्व दोनों को बराबर वो दिया गया है कि अगर जहाँ जितना राइट है प्रॉपर्टीज में, ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज प्रॉपर्टीज में, उतना ही उसका दायित्व भी होगा। मतलब अगर उसके को पार्टनर मीन्स फादर ऑफ मीन्स जहाँ बेटी जन्म लेती है, तो वो उसको दायित्व भी उतने ही निभाने पड़ेंगे जितने उसके अधिकार हैं। तो मैं इसी पे ये बताना चाहूंगी कि जो 2005 से ये 2005 के जो संशोधन आई है, इसमें अब हमारी जो बेटों के बराबर अधिकार है और वो जिस घर में जन्म लेती हैं उनका उसी दिन से, उनके जन्म से उनका पूरा राइट हो जाता है। अब संशोधन तो आ गया, लेकिन ये है कि संशोधन लागू कैसे किया जाए, कब से किया जाए। तो इसी के लिए इसमें कोई ये लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जजमेंट आई। इसी में 2016 में जस्टिस दिस आदर्श गोयल एंड जस्टिस दवे ने एक जजमेंट दिया। दिस इज 2016 टू SSC 36 प्रकाश वर्सेस फूलवती। इस पूरे केस पे और इस पे जो उन्होंने फैसला सुनाया, किस तरह से ये अहम हो जाता है बेटियों के अधिकार से जुड़ा, उस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परमजीत जी, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे हस्बैंड को 15 साल हो गए, डेथ हो गई है जी। उनका जो भाई है, तो उन्होंने हमारी जो भी मतलब मेरे ससुरे का जो भी हक था वो अपने नाम कर लिया जी। तो हमने केस डाला था, तो उन्होंने बोले कि भाई हम समझौता कर लो, हम तुम्हारा हिस्सा तुम्हें वापस करेंगे जी। तो 10 साल हो गए मैम, तो अभी तक ना हमें उन्होंने कोई हेल्प की है, ना हमें कुछ मतलब दिया है हिस्सा वगैरह जी। मैं बताना चाहूंगी
कि अगर समझौता होता है तो प्रॉपर्टीज के मामले में समझौता बहुत अच्छा होता है जी। आप समझौता कर लीजिए और इससे कोई बुराई नहीं है आपका। बाकी तो अधिकार तो आपका ही होता है प्रॉपर्टीज पे, अगर आपके पति ने किसी दूसरे के नाम मीडिएशन के ट्रांसफर बाद, किया है। समझौते के बाद 10 साल हो गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली है। जो उन्होंने समझौते के तहत वादा किया कि हम इतना देंगे, वो अभी तक दिया नहीं है। तो इनके पास क्या कानूनी उपाय नहीं है? तो उसके जो समझौते के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जब समझौता होता है दो पार्टियों के बीच, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। जी। तो उसमें एक तो इतना लंबा टाइम खींचने का नहीं, जहां तक मेरा मानना है कि इतना लंबा टाइम खींचना नहीं होता है कि आप 10 साल की बात कर रहे हो। तो वो तभी आपको उसी कोर्ट के सामने, जिस कोर्ट के सामने आपका समझौता हुआ है, जी। आप उसी कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, प्रार्थना पत्र लगाइए कि आपको इतने दिन से आपका ये समझौता हुआ है, उसके ये कंडीशन है और कंडीशन फुलफिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जज साहब आपका वो करेंगे बिल्कुल उस पे। परमजीत जी, आप इसमें एप्लीकेशन लगाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप ILRF को जरूर भेजिए। हमारे एड्रेस और फोन नंबर्स स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर हम और बेहतर तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिल हैं हमारे साथ। आगे इनके कॉल को हम शामिल करना चाहेंगे, इनको शामिल करेंगे हम। उससे पहले मैम, आप हमें बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई फैसले सुनाए गए जिसके बाद किस तरह से इसे लागू किया जाए, उसे लेकर एक खाका तैयार किया गया। क्या कुछ कहता है ये फैसला? हाँ, ये प्रकाश वर्सेस फूलवती में जस्टिस आदर्श गोयल ने जी। बोला है कि ये जो एक्ट है वो ना तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव और प्रोएक्टिव तरीके से नहीं है। जी। ये जब से एक्ट फोर्स में आया है, फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज 9/9/2005, जी। तब लागू होगा जिस दिन उनका को पार्टनर मीन्स फादर और बेटी लाइव हैं, दोनों लाइव हैं। तो ये कट ऑफ डेट जो लागू करने की जो प्रक्रिया है, ये 9/9/2005 से होगी, जब से ये संशोधन आया है। जी। तो ये जो इससे, और उनके फादर और बेटी दोनों लाइव हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक ना जीवित हो तो मतलब अगर फादर एक्सपायर कर गए तो फिर ये लागू नहीं होगा। मीन्स इससे पहले, संशोधन से पहले अगर फादर, बेटी के फादर की डेथ हो गई है तो फिर ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ तब तक है टिल 9/9/2005 को बेटी और पिता दोनों जीवित हो, ये इसका एक कंडीशन है। तो बेटी कभी भी अपना अधिकार मांग सकती है कि उस डेट लागू होने के, मीन्स इस संशोधन को आने लागू हुआ जिस दिन से, डेट ये जो तारीख है, उस तारीख से वो अपना जो भी बेटी और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि डॉटर हैज बीन बोर्न फ्रॉम दिस डेट एंड दैट डेट। तो ये सिर्फ उस पे निर्भर करेगा कि बेटी और पिता दोनों जीवित हों, डेट पे दोनों जीवित हैं। इस जजमेंट से ये एक डिसाइड हुआ कि ये जो संशोधन है कब से लागू होगा। चलिए, तो एक और कॉलर हमारे साथ शिवा जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शिवा जी, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको, पूछिए अपना सवाल। चलिए, आगे इनके हम कॉल को शामिल करेंगे। तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेट है वो भी आपने हमें बता दिया, 9/9/2005, यानी जब से ये संशोधन आया। अगर वहाँ लड़की और पिता जीवित हैं तो कभी भी उसका अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी में। आपने दायित्व की बात की थी भारती जी, दायित्वों के बारे में क्या बताया गया है इस पूरे संशोधन में, इस अधिनियम में? इसमें यही सेक्शन 6(3) में, सब सेक्शन 3 में यही बताया गया है कि जहां बेटियों के अधिकार की बात है वहीं दायित्वों की भी बात है। वो जैसे बराबरी अधिकारों की है वैसे ही दायित्वों की है। चलिए, दायित्व पे हम चर्चा करेंगे। जाता है जी, दायित्व पे हम चर्चा करेंगे। लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या तय की है हमारे माननीय अदालत ने। हमारे साथ हनुमान जुड़ रहे हैं राजस्थान से। स्वागत है हनुमान जी, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या कानूनी सहायता आपको चाहिए? मैडम, मेरे क्या जमीन है, जमीन का लफड़ा चल रहा है 4 साल से, सुलझ नहीं रहा मेरा जी। तो क्या है कि मेरे पापा जी तो एक्सपायर हो गए, मेरे काका के नाम में 10/5 की जमीन है। तो क्या है, जो कोई पार्टी के मेरे गांव का ही है वो खरीदने वाला, तो उसके नाम एग्रीमेंट करवा दिया और प्लस 4 लाख रुपए ले लिया उससे। वो हम लोग जमीन को बेचना नहीं चाहते हो और वो पता नहीं क्या खिला पिला के उसको जमीन दी, एग्रीमेंट में साइन करवा लिया, पैसा दे दिया बाद में। तो बाद में पैसे का हम लोगों को पता भी नहीं चला, पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं आया। और वो जमीन पे है ना, पहले
किसान कार्ड दिया हुआ था सर, वो 90,000 रुपये का किसान कार्ड था। वो किसान कार्ड वो मुसलमान पार्टी वाला है ना, चुका दिया उसको। ऐसा हनुमान जी, करके 4 एग्रीमेंट लाख पे साइन किसके हैं? आपके पिता के साइन है या आपके दादा के ही साइन है? जी मैडम, वो एग्रीमेंट का मेरे पापा का एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे काका जी का साइन है, काका जी जमीन बेचा है उसको। जी जी, चलिए, चाचा ने जमीन बेच दिया और ये नहीं बेचना चाहते थे और बेचा पैसों का लेन देन मतलब जी, बेचा नहीं है, केवल एग्रीमेंट ही है। ठीक है जी। और वो भारती जी अगली क्या पार्टी- सुझाएंगे? जी अगर चाचा ने आपके फादर के शेयर और अपने शेयर, मतलब चाचा ने अपना शेयर का एग्रीमेंट किया कि आपके भी शेयर का एग्रीमेंट किया, उनका ही है, उनके नाम का जमीन। तो आप अपने फादर के उसमें आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। जी, हेलो, ये सुन रहे हैं हमें, बिल्कुल सुन रहे हैं हमें, आप बताइए भारती जी। आपका मुझे आप क्वेरी क्लियर करिएगा, आपका आप दोबारा से बताइएगा क्वेरी। तो मतलब है जमीन का मेरे काका जी नाम जमीन की 5 बीघा और मेरे पापा के नाम की 5 बीघा जमीन अलग अलग थी। ओके, तो मेरे पापा की जमीन है ना, वो तो हम लोग के नाम हो चुकी है। मेरे काका जी शादी नहीं हुई थी, उनके कोई बच्चे भी नहीं है। तो बाद में क्या, मेरे पापा जी एक्सपायर होने के बाद में वो पुण्य विवाह होते हैं ना, तो मेरी मम्मी उनसे शादी कर ली काका जी की। चलिए, उनके बच्चे ही नहीं है, चाचा के बच्चे नहीं है, तो उन्होंने बच्चे नहीं एग्रीमेंट चाचा कर ली। जी, तो क्या इनका अधिकार बनता है उस जमीन पे? नहीं, इनका अधिकार, पूरा अधिकार बनता है और उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। आप उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट, अगर आपका उसमें सहमति नहीं है एग्रीमेंट में, आप एग्रीमेंट को बोलते हो कि वो गलत एग्रीमेंट है जी। और उसमें चाचा ने पैसा लेके अपने पास लिया है, आपको कुछ दिया नहीं है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। बिल्कुल, और उस हनुमान जी- एग्रीमेंट पे आप स्टे ले सकते हो। बिल्कुल हनुमान जी, आप Suit पूरे for डॉक्यूमेंट्स injunction डाल सकते हो। जी, डॉक्यूमेंट्स भी आप भेज सकते हैं जो आपको भारती जी ने रास्ते बताए हैं, उस पे चलिए और डॉक्यूमेंट्स भी ILRF को भेजिए। कानूनन हेल्प आप ले जी, सकते हो, जी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। एक आप कॉलर कोर्ट हमारे जा साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? मैडम, मेरे पिताजी की डेथ 2010 में हुई। जी तो हमारी एक प्रॉपर्टी है, हम दो भाई हैं। हेलो, जी, हम सुन पा रहे हैं, बताएं। हाँ, हम 2 भाई हैं। वो फादर हमारे साथ ऐसे एक भाई मेरा थोड़ा बड़ा भाई है, तो उसने क्या किया, वो गांव में प्रॉपर्टी, गांव जाके वो अपने हम बगैर हमारी सहमति के आधी प्रॉपर्टी भाभी के नाम करवा दी। जी तो वो करवा सकता क्या मैडम? जी, चलिए, बड़े भाई ने आधी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम करा दी है, क्या इनका अधिकार बनता है उस पे? जी भारती जी। नहीं, जो आधी प्रॉपर्टी भाई ने अपना शेयर किया है ना, मतलब आधा तो आपका है। अगर भाई ने अपना शेयर अपनी पत्नी के नाम किया है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? जी, आपका तो कोई हमको ये प्रॉब्लम मैडम, जब तक पिताजी मम्मी जिंदगी थी उनको कोई मतलब थे, न तो भाई को मतलब था न भाभी को मतलब था। वो बॉम्बे में डेथ हुई उनकी। जब प्रॉपर्टी लेने की बात आ गई, जब जाके वो आधे वो करवा दी ना। नहीं, तो उसका तो फादर की प्रॉपर्टी में आधा हक तो बनता ही है ना, तो उससे अगर नहीं, आधे नहीं, अगर वो जो भाभी के नाम कराए हैं, मेरी 3 सिस्टर भी है, 3 सिस्टर साथ में जाके बोले क्या ये प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं होना चाहिए, तो वो हो सकता क्या? अरुण जी, आप ना सारा डॉक्यूमेंट्स हमें जरूर भेजें एक बार, जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें क्या शेयर है उसे बेहतर तरीके से एग्जामिन करने के बाद ही हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपको बेहतर तरीके से सुझा पाएगी। लेकिन आधे प्रॉपर्टी पे अधिकार है, जैसा कि अभी भारती जी बता रही है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स आप जरूर ILRF को भेजें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है मनोज जी, बताइए किस तरह की कानूनी सहायता आपको चाहिए? जी मैडम, हमारे पंचायती में मैडम जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें से मैडम पैसा मतलब जो भी खर्चा होता है उससे कई गुना ज्यादा मतलब वो दिखा देता है, और वो क्या होता है पंचायत वाले ने पूरा खा जाता है और काम नहीं हो पाता। ये मैडम इसको मतलब जांच करवाना चाहते हैं। जी, चलिए, इनका गांव से, पंचायत से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो भी फंड है उसे वो गांव के खर्च में नहीं लगाकर खुद उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। क्या किसी तरह का आपराधिक मामला बनता है?
अगर बनता है, अगर उसके पास, आपके पास सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, आप खाली आपने हेयर से पे मतलब अब दूसरों के लोगों के कहने पे आप नहीं करेंगे। अगर आपके पास सबूत इकट्ठे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो जी। आप पंचायत राज एक्ट है 1947 जी। आप वहाँ पे आप उसमें आप उसके तहत जा सकते हो। कलेक्टर के यहाँ आप एप्लीकेशन लगाइए जो डील करते हैं जी, तो आप जा ही सकते हो। आपको कानूनन तो चलिए आपको आपके वो पास ये अधिकार है पंचायत राज कानून के तहत, और आप अगर कोई सबूत है कानूनी कागजात के साथ तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ILRF के जो टीम मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको ज़रूर इसमें सहायता देंगे कि आप किस तरह से इस मसले को ऊपर ला सकते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सजा दिला सकते हैं। राजेंद्र एक कॉलर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? ऐसा है मैडम जी, ऐसा है कि मेरा ब्रदर था, वो गुजर गया है जी। उसकी डेथ चेन्नई में हो गई है एयरपोर्ट के ऊपर, वो हार्ट अटैक से। और उसके जो 3 बच्चे हैं वारिस जी। उसकी प्रॉपर्टी के, तो वो लोग उसने कोई ऐसा एक अपनी मैट रखी हुई थी, वो बीमार रहता था, तो वो मैट कहती है कि मेरे उससे संबंध थे या मेरा वो पति है। तो लेकिन वो बच्चे सडनली उसने ऐसा हमारे को बताया, तो ठीक है, अब वो उसकी प्रॉपर्टी पे ऑक्युपाई करके बैठी हुई है, और जो बच्चे हैं उसके, जो हमारे ब्रदर के, उसमें से पूरा वो हिस्सा मांग रही है। ठीक है, उसने अभी काफी हमारे साथ वो जैसे फौजदारी किए हुए केस बच्चों के ऊपर डाले हुए हैं बहुत सारे, लेकिन वो उसके पास एक और बच्चा भी है जो भी वो जो उसके पीछे किसी और के साथ शादी होगी, वो उसका बच्चा है। और एक बच्चा बोलती है कि वो आप हमारे भाई का है, तो वो भी ठीक है। और उसके अलावा वो उसने मतलब अब उसका जो नाम है वो प्रॉपर, वो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है पुरानी, जो उसके आईडी है वो दूसरी है। अब यहाँ पे वो दूसरे नाम से रह रही है, लेकिन वो हमारे बच्चे बहुत परेशान है यहाँ पे, इतने परेशान है कि जो हम कह नहीं सकते। 5-6 फौजदारी केस किए। चलिए राजेंद्र जी, हम जितना समझ पा रहे हैं भारती जी, इनका सवाल ये है कि अगर भाई की पत्नी जो कि अब विवाहिता है और क्लेम कर रही है इनके भाई के प्रॉपर्टी पे, पहले घर से इनके भाई से भी बच्चा है और फिर जो नई शादी हुई है, दूसरी शादी हुई है, उससे भी बच्चा है, तो क्या वो अपना अधिकार जता सकती है? नहीं, एज फार एज लेडी इज कंसर्न तो लेडी का तो कोई अधिकार बनता नहीं है, क्योंकि वो दोबारा उसने कहीं दूसरी जगह शादी की है जी। लेकिन जो बच्चे का सवाल है, तो बच्चा जब तक वो मेजोरिटी अटेंड करेगा उसके बाद उसका राइट होगा उसके फादर की प्रॉपर्टी में। अभी नहीं, अभी तो कोई उसका अधिकार नहीं है, और लेडी का तो कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि उसने दूसरी जगह शादी कर ली है जी। तो लेडी का कोई अधिकार क्या नहीं है। कानूनी उपाय इनको अपनाना चाहिए? सॉरी, क्या कर सकते हैं ये इस केस में, क्योंकि प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाया हुआ है महिला ने? हाँ, तो कब्जा जमाया हुआ, तो आप अपनी प्रॉपर्टी आपने उनको कब्जे में नहीं देनी चाहिए थी, और आप कानूनन आप लड़िए उनसे, कानूनन अपने पॉइंट्स रखिए, जो आप यहाँ सलाह मांग रहे हैं उसी का आप देखिएगा कि जब लेडी ने दूसरी जगह शादी कर ला, उसके सबूत ठोस के साथ जी, आपके सबूत होने चाहिए आपके पास ठोस, और आप ये सारा बताइए कि लेडी ने, आपको ये साबित करना होगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है, वो कौन इंसान है, उसके किसके साथ है, वो सारा कानून आप कोर्ट में दिखाइए, पेश करिएगा, तो आप उसका वो नहीं बनता है अधिकार जी। चलिए, ये बहुत आपके पास रास्ता जो है कानूनी वो आपको भारती जी ने बता दिया, और आप हमसे भी सहायता ले सकते हैं ILRF को भी कॉल करके, किस तरह से आपको कानूनी रास्ता अपनाना है वो भी जान सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मनभार सिंह है हमारे साथ, स्वागत है आपका। बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? जो बच्चों को वो परेशान ना करे, अपना घर है जो उस पर भी कर्ज है। हेलो जी, घर में भी कर्ज है, 12 लाख 15 लाख का कर्ज है, जो बैंक ने उनको नोटिस दिया हुआ है बच्चों को, ये भी हम ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन बैंक भी वो डरता है लेडीज के बीच में आने से, अभी वो हाथ नहीं डाल रहा बैंक। मनभाव जी, आपकी पूरी बात हम नहीं सुन पाए हैं, शुरू से बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर दिक्कत है? प्रॉब्लम ये है कि जो हम वो जो बच्चे हैं, बच्चों को वो उसने घर में 2 कमरे 3 कमरे हैं जो लेके ऑक्युपाई किए हुए हैं,
और वो बोलती है मैं उसकी मिसेज हूँ और मैं उससे बच्चा पैदा हुआ है। एक्चुअली आई थी वो एज ए वो बीमार रहता था हमारा भाई, उसको लाए थे। हमारे भाई की कोई दूसरी जो भाई थी वो गुजर चुकी थी, चलिए उससे नाजायज संबंध हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वो अब प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई है और बच्चों को दिन रोज तंग कर रही है। रोज कोई ना कोई फौजदारी डाल रखी है, बच्चों के पर 3-4 केस डाल दिए हुए हैं, लड़ाई झगड़े के, मार पिटाई के, हो सामान के, ऐसे डिस्प्यूट डाले हुए हैं। हम उससे निजात चाहते हैं कि किसी तरीके से इस बच्चों को तंग करना छोड़ दे। हम भी चलिए हम आपके सवाल को सुन चुके हैं। भारती जी, क्या जो कानूनी तौर पर जो पत्नी नहीं है वो उसका भी अधिकार बनता है और उसके बच्चों का अधिकार बनता है? नहीं, पत्नी नहीं है, कानूनन पत्नी नहीं है तो अधिकार का कोई सवाल ही नहीं उठता जी। अगर वो कानूनन पत्नी नहीं है, पर ये बताना होगा इन्हें कि वो कानूनन पत्नी नहीं है और उनके भाई की संतान नहीं है, तो फिर उसका अधिकार नहीं बनता। लेकिन जब तक ये पूरा हम पेपर्स ना देखें तो ये कैसे, बिल्कुल, और मतलब आप पेपर्स हमें जरूर, क्वेरी जो है क्लियर नहीं वो है, पूरी नहीं होगी। आप अपने कागज हमें जरूर भेजें, उसके बाद जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। भारती जी, मैं चाहूंगी कि आप कंक्लूड करें कि एक तरफ जहां बेटियों को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, बेटे की तरह ये भी कहा है कोर्ट ने कि बड़ी बेटी कर्ता भी हो सकती है परिवार की। कैसे आप इस कानून को देखती हैं बेटियों के हक में? मेरा कहना यही है कि जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व भी हैं जी। तो हमें दोनों पहलुओं में देखना होगा कि हमें अधिकार मिला है तो हमारे दायित्व भी उतने ही, हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं जी। और शादी के बाद भी वो जिम्मेदारी बेटियों की माता पिता के प्रति बनी रहती बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत हमें बहुत अपने शुक्रिया पेरेंट्स का उसी तरीके से ध्यान देना है जैसे बेटा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी आपका हमारे बीच आने के लिए, हमारे दर्शकों को कानूनी सहायता देने के लिए, रास्ता बताने के लिए। और जितने कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक कानूनी सहायता मिली होगी और आगे भी हम मदद के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं अपने कानूनी अधिकार को लेकर, और जो पेचीदगी है आपके केस में इस वक्त जारी, उसके बारे में भी। तो इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।